सब, कैसे आप सब? माय नेम इज़ हिमांशु उपल और आप सब देख रहे हैं मुझे हिमांशु उपल बेस्ट केमिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर। आज हम इसमें बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो। तो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि रॉल्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? दो सॉल्यूशन which obey, दो सॉल्यूशन which obey Raoult's law, दो सॉल्यूशन which obey Raoult's, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं वो सॉल्यूशन हमारे क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब जैसे हम लोग बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। जैसे मान लीजिए कि ये कंटेनर लिया, ठीक है, और ये दूसरा कंटेनर लिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कोई लिक्विड है, इस लिक्विड को मैंने मान लिया ए। यहां पर दूसरे टाइप का लिक्विड है, इस लिक्विड को मान लिया मैंने बी। अब दोनों के मिक्स होने पर एक नया सॉल्यूशन बनेगा, एक नया सॉल्यूशन बनेगा। जो नया सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में ए के भी पार्टिकल्स होंगे, बी के भी पार्टिकल्स होंगे। यानी कि यहां पर जैसे ए मॉलिक्यूल थे, ए मॉलिक्यूल थे, यहां पर जैसे बी मॉलिक्यूल थी, अरे बी किसकी, किसी की बीवी थी, तो यहां पर जैसे ए पार्टिकल्स थे, ऐसे यहां पर बी पार्टिकल्स है। अब जो नया सॉल्यूशन बन रहा है, उसमें ए बी इस टाइप के पार्टिकल्स रखे होंगे, ठीक है। ए बी इस टाइप के मॉलिक्यूल्स या इस टाइप के पार्टिकल्स रखे होंगे। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ए और ए के बीच में कोई इंटरेक्शन है, ऐसे ही बी और बी के बीच में भी कोई इंटरेक्शन है। अगर वो ए का इंटरेक्शन बी का इंटरेक्शन ए बी के इंटरेक्शन से सिमिलर है, ए का इंटरेक्शन बी का इंटरेक्शन ए बी के इंटरेक्शन से सिमिलर है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि ए का इंटरेक्शन बी का इंटरेक्शन अगर सिमिलर है ए बी के इंटरेक्शन से, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन में होता क्या है? डेल्टा वी मिक्स जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0। अरे सर ये क्या बात है? डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0। अब देखो, जैसे अगर मान लो कि यहां पर हमने 50 ml लिया, ये हमने भी 50 ml लिया, तो यहां पर जो सॉल्यूशन बन रहा है वो 100 ml का। कितना है? 100 ml। यानी कि डेल्टा वी मिक्स कैसे निकालेंगे? यानी कि इसका वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम, इसका V1 मान लो, इसका V2 मान लो, वॉल्यूम इनिशियल। तो मैं निकालूंगा तो VF कितना होगा? VF माइनस V1 प्लस V2, यही होगा। तो यानी कि यहां से क्या निकलेगा? डेल्टा V, और इस तरीके से डेल्टा V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। क्यों ऐसा हुआ कि यहां पर जो A का इंटरेक्शन था, V का इंटरेक्शन था, AB का इंटरेक्शन भी सेम है।
अगर मान लो सेम नहीं होता तो या तो अगर सेम नहीं होता इंटरेक्शन, अगर सेम नहीं होता तो इंटरेक्शन कस के होता, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होता तो मॉलिक्यूल्स पास पास आते, मॉलिक्यूल पास पास आते तो वॉल्यूम क्या होता, कम होता, वॉल्यूम क्या होता, डिक्रीज होता। अब यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, मॉलिक्यूल दूर दूर नहीं जा रहे, पास पास नहीं आ रहे, मॉलिक्यूल तो वहीं बैठे हुए, ऐसे ही तो होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर नहीं जा रहे, पास पास नहीं आ रहे, मॉलिक्यूल वहीं है, जैसे इसमें थे वैसे इसमें। लेकिन यहां पर ए के सारे मॉलिक्यूल आ गए, बी के सारे मॉलिक्यूल आ गए, ए के सारे मॉलिक्यूल आ गए, बी के सारे मॉलिक्यूल आ गए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होने की वजह से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, इस वजह से डेल्टा बी मिक्स की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। तो ध्यान रखना, दो सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करेंगे, यानी कि PS इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा। इस लॉ को जो ओबे करते हैं वो सॉल्यूशंस हमारे क्या कहलाते हैं, वो सॉल्यूशन हमारे क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अब डेल्टा H मिक्स कैसे 0 के बराबर हुआ, देखो, यानी कि ए के बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ी, बी के बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ी, उतनी एनर्जी इनके बॉन्ड को जुड़ने में लगी, उतनी एनर्जी ए बी मॉलिक्यूल को जुड़ने में लग रही है, तो उस समय डेल्टा H मिक्स कितने के बराबर हो जाएगा, 0। मान लो कि 20 जूल इसे तोड़ने में लगी, ऐसे 20 जूल इसे भी तोड़ने में लगी, और इसे जोड़ने में 40 जूल लगती है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि अगर आप डेल्टा H भी निकालोगे तो डेल्टा H कितना आ जाएगा, एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब कितने बराबर है, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब टोटल एनर्जी रिलीज्ड बराबर है, तो इसका मतलब डेल्टा H मिक्स भी कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर। जब भी आप आइडियल सॉल्यूशंस की बात करोगे तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं वो सॉल्यूशन हमारे क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। When the interaction of AA and BB is similar to AB, when the interaction of AA and BB is similar to AB, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, हमारे आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। उसके अलावा डेल्टा H मिक्स कितने के बराबर हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज मिक्स 0 के बराबर, डेल्टा V मिक्स कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब यहां पर ऐसे, अब इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं इनके एग्जांपल, और इसके ऊपर एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां पर जीटा ए 0 है, धीरे धीरे इसके मोल्स बढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो जीटा ए ज्यादा से ज्यादा कितने के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर। यहां पर जीटा भी 0 है, जीटा ए कितने के बराबर, जीटा भी कितने के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर। अब देखो, जैसे जैसे मोल्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे मोल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका पार्शियल प्रेशर भी, जितना ज़्यादा प्योर वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाता है, प्योर वेपर प्रेशर भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। तो यहां से ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे, तो ये हो गया P नॉट A। इसी तरीके से यहां से ग्राफ ड्रॉ किया, ऊपर नीचे हो सकता है, उसका अपना प्योर वेपर प्रेशर है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्योर वेपर प्रेशर है। यानी कि
मोल्स के हिसाब से प्योर वेपर प्रेशर का बढ़ना, वही तो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाता था। अब इसको नाम दे दिया मैंने पी नॉट, ठीक है। यानी कि ये ग्राफ किस चीज को दर्शा रहा है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स जीटा। अब ये ग्राफ किसको दर्शा रहा है, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा। अब ऐसे ही इन पॉइंट्स को मिला स्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल, एन हेक्सेन कॉमन एग्जांपल है, एन हेप्टेन, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन हमारे क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन और टॉलिन, बेंजीन एंड टॉलिन, मीथेनॉल एंड इथेनॉल, प्रोपेनॉल मत ले लेना, मीथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है। तो इनका साइज भी सेम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम होते हैं। यानी कि इन दोनों का अगर आप नेचर देखो तो नॉन पोलर है, इन दोनों का नेचर देखो तो पोलर है, और साइज भी क्या है मॉलिक्यूल का सेम, साइज भी क्या है मॉलिक्यूल का सेम। इनमें भी नेचर नॉन पोलर और साइज भी क्या है सेम, नेचर सेम होना चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन हमारे क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। इसमें कई सारे एग्जांपल है, C2H5 Cl, C2H5 Br। अगर आप यहाँ पर देखो तो क्लोरीन और ब्रोमीन का साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं और सेम ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, सेम ही नेचर है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस हमारे क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या आते हैं, एक बार हम समराइज कर लेते हैं। दो सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं वो सॉल्यूशन हमारे क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी बात, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल में वो सिमिलर होता है ए बी के, जिसकी वजह से वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्स जो होता है वो इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्स भी क्या होता है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसकी बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए ये कंटेनर लिया, ये दूसरा लिया और ये फाइनल, यानी कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, इसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है ए टाइप मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो बी टाइप मॉलिक्यूल है, और इसमें जो आ जाएंगे ए बी ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ए बी ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब देखो अब यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, जैसे मान लो कि यहां पर ए का जो इंटरेक्शन है और बी का जो इंटरेक्शन है वो सिमिलर नहीं है ए बी से, यानी कि ए का जो इंटरेक्शन है बी का जो इंटरेक्शन है वो ए बी के सिमिलर नहीं है। ये क्या बात है, तो देखो ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन ए बी के सिमिलर नहीं है, बात को समझना ध्यान से। ए का इंटरेक्शन बी का इंटरेक्शन नॉट सिमिलर टू ए बी, यानी कि मान लो यहां पर H बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, मान लो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन जब ए बी टाइप मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो इनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, कैसा इंटरेक्शन है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, कैसा इंटरेक्शन है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, यानी कि ये किस में आ गए, वीक वैन फोर्सेस में, वीक वैन फोर्सेस में। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो डेफिनेटली बात है कि ए बी का इंटरेक्शन अगर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा, ए बी का इंटरेक्शन अगर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो जो ए बी का इंटरेक्शन था, अब इसमें मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सपेंड हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा कस के नहीं पकड़े हुए हैं। कस के नहीं पकड़े हुए हैं तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा है। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एक दूसरे से एक्सपेंड हो गए, दूर दूर रहने लग गए, तो वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब डेल्टा वी मिक्स, यानी कि अगर हम डेल्टा वी मिक्स देखें तो अगर यहां पर मान लो 30 ml था, यहां पर 40 ml था, और यहां पर वॉल्यूम जो बन रहा है वो 80 ml बन रहा है, तो डेल्टा वी मिक्स कभी भी 0 के बराबर तो नहीं आएगा। क्योंकि वो कैसे निकलता था, वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। किस वजह से नहीं आया, क्योंकि यहां पर जो इंटरेक्शन थे ए बी बी का जो इंटरेक्शन था वो ए बी के सिमिलर नहीं था, वो ए बी के सिमिलर नहीं था। इसी वजह से डेल्टा एच मिक्स भी 0 से 0 नहीं आएगा। अब रीजन क्या है, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो तोड़ एनर्जी कम रिलीज होगी, एनर्जी कम रिलीज होगी। कम एनर्जी रिलीज होगी, मान लो यहां पर 40 जूल लगा, यहां को इसको तोड़ने में 40 जूल लगा, और इसमें से एनर्जी केवल 60 जूल रिलीज हुई, तो डेल्टा एच मिक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है, 0 के बराबर नहीं आया। तो ऐसे सॉल्यूशंस को ऐसे क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली अगर हम बताएं तो पी एस नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी के बराबर होता है, बराबर नहीं। तो यानी कि पी नॉट ए जीटा ए पी नॉट बी जीटा बी के बराबर पी एस नहीं होता, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिख देते हैं, दो सॉल्यूशन which do not obey Raoult's law, which do not obey Raoult's law, वो किसको ओबे नहीं कर रहे, रॉल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे। दूसरी बात ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी इज नॉट सिमिलर टू ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो ए बी से सिमिलर नहीं है, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तीसरी बात, डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल क्या क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इथेनॉल मिक्स विथ एसीटोन, इथेनॉल मिक्स विथ एसीटोन, HCl प्लस वाटर, तो कई सारे एग्जाम्पल। अब इनके भी दो टाइप होते हैं, ये नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे। अब देखते हैं, अब ये दो टाइप के होते हैं, ग्राफ अभी बाद में हम बनाएंगे। दो टाइप के होते हैं,
दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक साइड लिखिएगा पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और एक तरफ लिखिएगा नेगेटिव डेविएशन। एक तरफ है हमारा पॉजिटिव डेविएशन और एक तरफ है हमारा नेगेटिव डेविएशन। पहले डिफरेंस लिख लेते। P total is always greater than P naught A zeta A plus P naught B zeta B। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे होगा। ऐसे ही इसमें P total is less than P naught A zeta A plus P naught B zeta। ये रॉल्स लॉ को ऑबे नहीं कर रहे दोनों सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखो इसमें बात है, जैसे मान लो कि यहां पर A लिया, यहां पर B लिया, यहां पर हमने क्या ले लिया A टाइप के मॉलिक्यूल, यहां पर हमने क्या ले लिए B टाइप के मॉलिक्यूल, और यहां पर हमने एक नया सॉल्यूशन बनाया, एक नया सॉल्यूशन बनाया ए बी टाइप। ये ए डाला, यहां से बी डाला। अब देखो यहां पर क्या था, यहां पर मान लो कि यहां पर H बॉन्ड थे, यहां पर भी H बॉन्ड थे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन जब सॉल्यूशन बना तो वहां पर वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस है। कौन से फोर्सेस है? वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, मच स्ट्रॉन्गर देन वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस। तो हमें यह पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस वीक होते हैं, ठीक है। तो जब हमारे ये पार्टिकल्स जो होंगे, मॉलिक्यूल्स जो होंगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स ए बी टाइप मॉलिक्यूल, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। तो हमने जितना एज्यूम किया था उससे ज्यादा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गए, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसके? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के सम से। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा। अब देखो, अब ये मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को एस्केप कर रहे हैं, तो इनका डेल्टा वी मिक्स जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। और डेल्टा एच मिक्स भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। कैसे हुआ साहब? कैसे हुआ? ठीक है, डेल्टा वी मिक्स भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव, और डेल्टा एच मिक्स भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो ऐसे डेविएशन को हम लोग क्या कह देते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कई सारे बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन हो गया, इथेनॉल हो गया। उसके अलावा एसीटोन हो गया, इथेनॉल, ऐसे लेने हैं। इथेनॉल प्लस वाटर, वाटर प्लस इथेनॉल। एक में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, एक में वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस, ऐसे लेने। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वाटर एंड इथेनॉल। इथेनॉल प्लस बेंजीन, तो इस तरीके
एग्जाम्पल। अब देखिए नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में अब जैसे मान लीजिए कि ये ए टाइप मॉलिक्यूल है, ये बी टाइप मॉलिक्यूल है। अब क्या बन रहा है, ये ए बी टाइप बन रहा है, ए बी टाइप बन रहा है, ठीक है। अब ये मान लीजिए वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है, ये भी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है, और इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। कैसा बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसे ज्यादा हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा ए और बी से ज्यादा हो गया, तो वेपर, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कम रहेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। अब इसके एग्जांपल में देखो, जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 एंड एसीटोन CH3COCH3। तो देखो इनमें जैसे क्लोरोफॉर्म जो होता है वो भी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बनाता है, एसीटोन जो होता है वो भी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बनाता है, लेकिन जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कैसे, देखो ये यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, और ये हो गया हाइड्रोजन। इसी तरीके से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन दोनों के बीच में जो ये इंटरेक्शन है, ये वाला इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप देखो तो ए का इंटरेक्शन वीक वैन डर वाल्स फोर्स था, बी का इंटरेक्शन वीक वैन डर वाल्स फोर्स था, लेकिन जो ए बी जब मिले तो उनका इंटरेक्शन कैसा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में हमेशा वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगली बात, डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्स भी हमारा क्या होगा, लेस देन 0। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल एक मैंने बता दिया, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, यानी कि आप ऐसे दो सॉल्यूशन ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, HCl प्लस वाटर H2SO4 प्लस वाटर, तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। तो इनके ग्राफ को और देख लेते हैं एक बार, इनके ग्राफ को और देख लेते हैं इसी के टर्म्स में, इसी के टर्म्स में ग्राफ और देख लेते हैं, ग्राफ और देख लेते हैं। अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना, लेकिन वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा है। वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा है। वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर जीटा ए इज इक्वल टू 0, जीटा ए इज इक्वल टू 1, जीटा बी इज इक्वल टू 1, जीटा बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन हो गया इधर, ये वेपर प्रेशर। तो यहां पर जो हमारा बनेगा PS इज ग्रेटर देन P0A x प्लस P0B जीटा। यहां पर हम लिख देते हैं P0A और यहां पर P0
ऐसा ही ग्राफ इसमें भी बन जाएगा। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा, जितना हमने एक्सपेक्ट किया उससे वो कम आएगा वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यानी कि पी एस पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, यानी कि यहां पर आ गया पी नॉट ए, यहां पर आ गया पी नॉट बी, एक्स ए इज इक्वल्स टू 0, एक्स ए इज इक्वल्स टू 1, एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, ये वेपर प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म कर रहे हैं। आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते रहिए। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, और आगे फिर मिलते हैं हम लोग अपने नए लेक्चर के साथ। हिमांशु पल, बेस्ट केमिस्ट्री।